और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बीजापुर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कल नक्सली हमले में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, आज उनकी शहादत को नमन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उन तमाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। रीथ लेइंग सेरेमनी ये चल रही है छत्तीसगढ़ में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह रीथ लेकर तमाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समस्या एक बड़ी समस्या है और लगातार शासन और प्रशासन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनसे निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करते हैं। ऐसे में अक्सर जब मुठभेड़ होती है तो उसमें जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, शहादत देनी पड़ती है। और आप साथ में देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए। कोविड नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कल नक्सलियों की मुठभेड़ में जवानों ने अपनी हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए एक बार फिर से भारत माँ की इस धरती के लिए, भारतवर्ष के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है, जीवन को कुर्बान किया है, उस शहादत को नमन करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं बीजापुर में और जगदलपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि रीत चढ़ाकर उन्होंने तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके अलावा शहीद जवानों के घर भी पहुंचे हैं जिला अधिकारी। एसएसपी ने मृतक के भाई से बातचीत की है। शहीद जवान की मां गंभीर रूप से कैंसर पीड़ित हैं। सीएम भूपेश बघेल भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने गृह मंत्री अमित शाह के साथ पहुंचे। और देख सकते हैं जिस तरह से कोरोना की रफ्तार देश के हर हिस्से में बढ़ रही है, ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का यहाँ पर भी पूरी तरह से पालन किया गया है, प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही नक्सलियों से निपटना। गृह मंत्रालय के लिए भी एक चुनौती भरा काम है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तमाम जानकारी वहां की मिलेगी और उसके बाद देखना होगा कि आगे के समय में क्या कुछ रणनीति इसको लेकर सरकार तय करती है, किस तरह से इस मुश्किल से निपटने का रास्ता निकाला जाता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। आए दिन पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ आम बात है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में और ऐसे में कई बार नक्सलियों को मौत के घाट उतारा जाता है, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी अपनी शहादत देकर जनता की रक्षा का दायित्व निभाना होता है। कल एक बड़ी मुठभेड़ में इन तमाम शहीद जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बार फिर से भारत माँ की रक्षा की, अपने राज्य की रक्षा की, जिस ड्यूटी पर वो तैनात थे उसकी रक्षा की और आज उसी शहादत को नमन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं।
देख सकते हैं आप तस्वीरें जगदलपुर से धीर गंभीर मुद्रा में गृह मंत्री अमित शाह। संवेदनशील मामला है ये। नक्सलियों से निपटना सरकार के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में अब समय आ चुका है कि सरकार को एक सख्त रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में इस मुसीबत का निपटारा करने की ओर कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम जगदलपुर में आज किया जा रहा है। तस्वीरें आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। एक तस्वीरों में तमाम वो लोग जो श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे शहीदों को, वो आए हैं और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल की रीत चढ़ाकर रीत लेइंग सेरेमनी के द्वारा यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। पुष्प अर्पित कर शहीदों को उनके साहस के लिए नमन किया जा रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भारतवर्ष की सुरक्षा में तमाम जवानों की, चाहे वो पुलिस के जवान हो, फौज के जवान हो, आईटीबीपी के जवान हो, ये वो प्रहरी जिनकी वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर राज्य सुरक्षित हैं और ऐसे में हमारी सुरक्षा के खातिर ये बहादुर जवान बिना सोचे अपनी जान तक को न्यौछावर करते हैं। उन्हीं की शहादत को सैल्यूट करते गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के सीएम भूपेश बघेल। यहाँ पे खड़े होके सम्मान दिया जा रहा है तमाम शहीदों को। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की खड़े होकर शहीदों के सम्मान में और दूसरी तस्वीर पुष्प अर्पित करते हुए, और ये साथ ही साथ तमाम शहीदों का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ। शहीदों के परिवारों की यदि हम बात करें तो आज उनके परिवार का सब कुछ चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी अदम्य साहस का ये परिचय, और इसीलिए तिरंगे में लिपटकर जाता है शहीद का शरीर। ये सम्मान जो जवानों के लिए सर्वोपरि होता है। अपने पूरे ड्यूटी काल के दौरान तमाम शहीद जवान इस लम्हे से कभी पीछे हटते नहीं। ऐसे में फिर चाहे उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर ही क्यों न जाए, जो उनके लिए गर्व की बात होती है। और शायद यही वजह है कि शहीदों के लिए हर बार कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हमें गर्व है उन जवानों पर, उन प्रहरियों पर, जिनकी वजह से आज हमारी सीमाएं न केवल सुरक्षित है बल्कि हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। केन्यू सैल्यूट करता है उन तमाम जवानों को जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर कर दिया।
और ये एक ऐसा क्षण जो यकीनन शहीदों के परिवार के लिए सब कुछ खो देने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी गर्व से सीना और सर दोनों ही सम्मान से उठा देने वाला एक क्षण, तिरंगे में लिपटा हुआ शहीदों का पार्थिव शरीर। ये इस बात का प्रमाण है कि जवान जब तक रहें तब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, और जब इन्होंने अपने प्राण भी निछावर किए हैं, आज भी ये प्रतीक है उस बात का कि हमारा देश तब तक पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर कोई आंच भी नहीं आ सकती जब तक हमारे पास सेना में, पुलिस में और तमाम अन्य विभागों में इस तरह के जवान मौजूद हैं। आज हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए इन शहीद जवानों पर। और ये एक ऐसा क्षण जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता, लेकिन ये क्षण हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें हर परिस्थिति से लड़ना चाहिए। और शहीदों की शहादत के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।